पार्ट फर्स्ट में हेनरी मरे की थ्योरी में हमने पर्सनोलॉजी के बारे में देखा, 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पर्सनैलिटी, डिवीजन ऑफ पर्सनोलॉजी, साइकोजेनिक नीड तक जो है वो पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं साइकोजेनिक नीड की, स्टेजेस ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और कॉम्प्लेक्सेस, इन टॉपिक को जो है कवर करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइकोजेनिक नीड में हमने प्रेस थीमा यहाँ तक जो है पढ़ लिया था। इसके बाद हमने देखा कि हेनरी मरे ने जो है 28 साइकोजेनिक नीड जो है वो दी थी। इन 28 नीड्स को उन्होंने 5 पार्ट में डिवाइड किया था, जिस फर्स्ट है एम्बिशियस नीड, पावर नीड, मेटेरियलिस्टिक नीड, स्टेटस डिफेंस नीड और इंफॉर्मेशन नीड। तो सबसे पहले हम देखते हैं एम्बिशियस नीड। इसके अंदर आती है अचीवमेंट नीड, एग्जीबिशन और रिकॉग्निशन। अचीवमेंट नीड to accomplish difficult task, overcoming obstacles and achieving expertise। किसी भी difficult task को जो है पूरा करना, कोई भी हमारे रास्ते में कोई भी मुश्किल आ रही है, obstacle आ रहा है, या कोई भी expertise को अचीव करना, ये जो है achievement need के अंदर आता है। Exhibition need के अंदर to impress other through one's action and words, it involves show off। इसके अंदर जो है दूसरे लोगों को जो है हमें जो है एक्शंस के थ्रू या वर्ड्स के थ्रू इम्प्रेस करने की नीड होती है। ये एक तरह का शो ऑफ भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है रिकॉग्निशन नीड। रिकॉग्निशन नीड में टू शो अचीवमेंट टू अदर्स एंड गेन रिकॉग्निशन फॉर दिस। आपको जो है दूसरों से रिकॉग्निशन चाहिए होता है। आप जो भी कुछ अचीव करेंगे, आप चाहेंगे, आपके अंदर नीड होगी कि दूसरे लोग जो है आपको रिकॉग्नाइज करें। नेक्स्ट है मेटेरियलिस्टिक नीड। मेटेरियलिस्टिक नीड जो है सेकंड नीड है डिवीजन का। इसके अंदर जो आती है एक्विजिशन की नीड, रिटेंशन, ऑर्डर और कंस्ट्रक्शन नीड। एक्विजिशन के अंदर है टू एक्वायर थिंग्स, चीजों को जो है इकट्ठा करके रखना, एक्विजिशन नीड में आता है। नेक्स्ट है रिटेंशन, टू कीप थिंग्स दैट हैव बीन एक्वायर्ड। जो भी आपने जो है एक्वायर किया है, जो भी आपने इकट्ठा किया है, उसे रिटेन करना, उसे अपने पास बनाए रखना। नेक्स्ट है ऑर्डर, टू मेक थिंग्स क्लीन, नीट एंड टीडी। आपके अंदर नीड होती है कि आप चीज़ों को क्लीन रखें, नीट रखें, उन्हें एक ऑर्डर में बनाए रखें। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन, टू मेक एंड बिल्ड थिंग्स। आपको इस नीड के अंदर जो है नई नई चीज़ें बनाने में, नई चीज़ थिंग्स को जो है बनाने में की जो है इच्छा होती है, इसे जो है कंस्ट्रक्शन नीड कहते हैं। नेक्स्ट डिवीजन है पावर नीड। पावर नीड के अंदर नीड आती है अबेसमेंट की नीड, एग्रेशन नीड, ऑटोनोमी, ब्लेम अवॉइडेंस, कॉन्ट्रेंस, डिफरेंस, डोमिनेंस, हार्म अवॉइडेंस। अबेसमेंट नीड, टू सरेंडर एंड सबमिट टू अदर, एक्सेप्ट ब्लेम एंड पनिशमेंट, टू इंजॉय पेन एंड मिसफॉर्चून। इस नीड में क्या होता है, आप सरेंडर कर देते हैं दूसरों के सामने, जो भी आप पर ब्लेम पनिशमेंट आपको दी गई है उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं और उस पेन को जो है आप इंजॉय करते हैं, अपने मिसफॉर्चून को जो है वो इंजॉय करते हैं। एग्रेशन नीड में क्या होता है, टू फोर्सफुली ओवरकम एन ओपोनेंट, कंट्रोलिंग, टेकिंग रिवेंज और पनिशिंग देम। आप जो है जो भी आपके साथ ओपोनेंट ने किया है, आपके किसी भी दुश्मन ने आपके साथ कुछ भी किया है, उसको जो है आप कम करने की कोशिश करते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। आपके अंदर रिवेंज की भावना, बदले की भावना जो आ जाती है, कि पनिशिंग, कि आप उसे पनिश करें, वो जो है नीड आपके अंदर आ जाती है। ऑटोनोमी नीड, टू ब्रेक फ्री फ्रॉम कंस्ट्रेंट, रेजिस्टिंग कोहेरेंस, डोमिनेटिंग ऑथोरिटी, टू बी इररिस्पॉन्सिबल एंड इंडिपेंडेंट। इस नीड में जो है आप के अंदर जो है डोमिनेट होने की जो है फीलिंग आती है। आप जो है फ्री होना चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं, आज़ादी चाहते हैं कि आप पर कोई भी डोमिनेट ना करे, आप किसी भी अथॉरिटी से फ्री होना चाहते हैं, इररिस्पॉन्सिबल तरह के होते हैं और इंडिपेंडेंट बनना जो है इस नीड के अंदर आता है। ब्लेम अवॉइडेंस, टू नॉट बी ब्लेम्ड फॉर थिंग्स डन। आप किसी को भी जो है ब्लेम नहीं करते, जो भी आपके साथ हुआ है, मिसहैपनिंग हुई है, आप जो है ब्लेम को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रेरियंस नीड्स, टू अपोज द अटेम्प्टेड परसुएशन ऑफ अदर्स। आप जो है
अपोज करते हैं, आप जो है उसके खिलाफ बोलते हैं। जो भी दूसरों ने आपके साथ किया है, कोई भी परसुएशन मिस हैपनिंग आपके साथ की है, आप उसके अगेंस्ट जो है वो उसका अपोजिट में आप बोलते हैं। नेक्स्ट इज डिफरेंस नीड, टू एडमायर ए सुपीरियर पर्सन, प्रेजिंग दैम, यील्डिंग टू दैम एंड फॉलोइंग देयर रूल्स। आप जो है एक सुपीरियर पर्सन की जो है तारीफ करते हैं, उसके साथ जो है अच्छा बोलना चलना रखते हैं, पर प्रेज दैम उसकी तारीफ करते हैं, और जो है उसके द्वारा जो भी रूल्स बनाए गए हैं उसे जो है फॉलो करते हैं। नेक्स्ट इज डोमिनेंस नीड, टू कंट्रोल वंस इन्वायरमेंट, अपने इन्वायरमेंट पर कंट्रोल करना, कंट्रोल अदर पीपल थ्रू कमांड और सबटल परसुएशन। आप जो है कमांड से जो है इन्वायरमेंट को कंट्रोल करना, दूसरे लोगों को कंट्रोल करना, डोमिनेंट की जो है भावना आपके अंदर होती है। हार्म अवॉइडेंस, टू एस्केप और अवॉइड पेन, इंजरी और डेथ। इस नीड में जो है आप किसी भी तरह के पेन को, इंजरी को या डेथ को जो है अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। स्टेटस डिफेंस नीड, इसके अंदर आती है काउंटर एक्शन, डिफेंडेंस, इनफोवॉइडेंस नीड। काउंटर एक्शन, टू मेक अप फॉर फेलियर बाय ट्राइंग अगेन, प्राइडफुली सीकिंग टू ओवरकम ऑब्स्टिकल। जो भी आपको फेलियर फेस करना पड़ा है उससे जो है आप जो है उससे फाइट करने की कोशिश करते हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स आए हैं उसे ओवरकम करने की इसमें कोशिश करते हैं। नेक्स्ट इज डिफेंडेंस, टू डिफेंड वन सेल्फ अगेंस्ट अटैक और ब्लेम, हाइडिंग एनी फेलियर ऑफ द सेल्फ। आप जो है कोई भी आप पर जो ब्लेम लगा है, आप पर कोई भी अटैक हुआ है, उससे खुद को डिफेंड करने के, प्रोटेक्शन करने की कोशिश करते हैं। हाइडिंग अपने फेलियर ऑफ द सेल्फ, जो भी आपके साथ फेलियर आपने कोई भी फेस करा है उसे छुपाने की कोशिश करते हैं। इनफोवॉइडेंस नीड, टू अवॉइड बीइंग ह्यूमिलेटेड और एम्बैरेसमेंट। किसी भी तरह की एम्बैरेसमेंट से, ह्यूमिलेशन से आप बचने की कोशिश करते हैं। फोर्थ डिवीजन है अफेक्शन नीड। अफेक्शन नीड के अंदर आता है एफिलेशन, नर्चरेंस, प्ले, रिजेक्शन, सेक्स, सक्रेंस नीड। एफिलेशन नीड, टू बी क्लोज एंड लॉयल टू अनदर पर्सन, प्लीजिंग दैम, विनिंग देयर फ्रेंडशिप एंड अटेंशन। आप जो है दूसरे सामने वाले पर्सन के लिए लॉयल होते हैं, उसके लिए काम करते हैं, उसकी फ्रेंडशिप चाहते हैं, उससे अटेंशन चाहते हैं। नर्चरेंस नीड, टू हेल्प द हेल्पलेस, फीडिंग दैम, कीपिंग दैम फ्रॉम डेंजर। आप जो है किसी हेल्पलेस पर्सन की हेल्प करते हैं, उसे खाना देते हैं, उसका जो है फीडिंग करते हैं उसकी, और जो उसे किसी भी डेंजर से जो है बचा के रखते हैं। रिजेक्शन नीड, टू सेपरेट वन सेल्फ फ्रॉम ए नेगेटिवली व्यूड ऑब्जेक्ट और पर्सन, एक्सक्लूडिंग और अबेंडन इट। किसी भी नेगेटिव चीज से को जो है आप रिजेक्ट कर देते हैं, उससे बचते हैं, उससे अलग हो जाते हैं। सेक्स नीड, टू फॉर्म रिलेशनशिप दैट लेड टू ए सेक्सुअल इंटरकोर्स। आप जो है ऐसा रिलेशनशिप बनाते हैं जिसके अंदर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है। सक्रेंस नीड, टू हैव वंस नीड सेटिस्फाइड बाय समवन और समथिंग, इंक्लूडिंग बीइंग लव्ड, नर्स, हेल्प्ड, फॉरगिवन एंड कंसोल्ड। वंस नीड सेटिस्फाई, ऐसी जो है आप ये नीड होती है जो आपको सेटिस्फाई करती है। सेटिस्फाइड बाय समवन और समथिंग, आपको किसी चीज से सेटिस्फाई करती है, किसी आपके पार्टनर से आपको लव मिल रहा है तो वो आपको सेटिस्फाई करता है। किसी ने आपकी हेल्प कर दी, उससे जो है आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो जो भी चीज, कोई पर्सन हुआ या कोई भी ऑब्जेक्ट हुआ, अगर वो आपको सेटिस्फाई कर रहा है तो उसकी आपको नीड होगी। फिफ्थ डिवीजन है इंफॉर्मेशन नीड। इंफॉर्मेशन नीड के अंदर आता है कॉग्नियंस एंड एक्सपोजिशन। कॉग्नियंस नीड, टू सीक नॉलेज एंड आस्क क्वेश्चन अबाउट थिंग्स इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड। इसमें आप जो है नॉलेज की आपके अंदर नीड होती है, दूसरों से आप क्वेश्चन पूछते हैं ताकि आपको चीजें समझ में आ सके। एक्सपोजिशन नीड, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, एजुकेट अदर्स। आप जो है इसमें दूसरों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, दूसरों को एजुकेट करेंगे। हेनरी मरे ने अपनी थ्योरी में कंसेप्ट दिया था कॉम्प्लेक्सेस से। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है ए नॉर्मल पैटर्न ऑफ चाइल्डहुड डेवलपमेंट दैट इन्फ्लुएंस द एडल्ट पर्सनैलिटी। जैसे जैसे चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है
उस टाइम पे जो है वो इन्फ्लुएंस करता है हमारी पर्सनैलिटी को, कि आपका एक बच्चे का कैसे डेवलपमेंट हुआ है, किस तरह का उसे इन्वायरमेंट मिला है, कैसे उसे ट्रीट किया गया है, उस पर जो है बेस होती है उसकी पर्सनैलिटी। According to Murray, everyone passes through 5 development stages and also experience 5 complexes associated with these stages. मरे ने बताया हर चाइल्ड जो है 5 स्टेजेस से गुजरता है अपनी लाइफ में, और 5 तरह के कॉम्प्लेक्सेस जो है उसके अंदर डेवलप हो जाते हैं हर स्टेज में। There is nothing abnormal about these complexes except when they are manifested in extreme condition. अगर ये नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल लेवल में जो है कॉम्प्लेक्सेस डेवलप हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ये कॉम्प्लेक्सेस एक्सट्रीम कंडीशन में डेवलप हो जाते हैं तो उसकी वजह से पर्सन की पर्सनैलिटी जो है वो प्रॉब्लमेटिक बन जाती है। दैट लीव्स ए पर्सन फिक्सेटेड एट दैट स्टेज। एक एक्सट्रीम कंडीशन में कॉम्प्लेक्सेस आने से पर्सन जो है उस स्टेज में फिक्सेट हो जाएगा। जैसे फ्रॉइड ने भी जो है फिक्सेशन का कंसेप्ट दिया था, वैसे ही मरे ने भी बताया कि ये कॉम्प्लेक्सेस अगर नॉर्मली डेवलप हो तो ठीक है, लेकिन अगर ये एक्सट्रीम कंडीशन में डेवलप हो जाते हैं हमारी पर्सनैलिटी में तो जो है पर्सन फिक्सेट हो जाएगा उसी स्टेज पर। तो 5 स्टेज थी। पहली है क्लोस्ट्रल स्टेज, इसके अंदर जो है क्लोस्ट्रल कॉम्प्लेक्स जो है डेवलप होता है। ओरल स्टेज में ओरल कॉम्प्लेक्स, एनल स्टेज में एनल कॉम्प्लेक्स, यूरिथल स्टेज में यूरिथल कॉम्प्लेक्स, जेनिटल स्टेज में जेनिटल और कैस्ट्रेशन कॉम्प्लेक्स। स्टेज फर्स्ट, क्लोस्ट्रल स्टेज एंड क्लोस्ट्रल कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या होता है, चाइल्ड वॉन्ट सिक्योर, सेरीन and dependent existence of fetus within the womb. चाइल्ड को जो है एक सिक्योर इन्वायरमेंट चाहिए होता है। बच्चा अभी जो है वोम में है, माँ के पेट में है, इसकी वजह से जो है वो डिपेंडेंट होता है अपनी हर नीड के लिए अपनी मदर पर, इन्वायरमेंट के लिए, फूड के लिए, हर चीज़ के लिए वो जो है डिपेंड होता है अपनी मदर पर। इस स्टेज में 3 तरह के जो है कॉम्प्लेक्स डेवलप होते हैं। फर्स्ट, सिंपल क्लोस्ट्रल कॉम्प्लेक्स। सेकंड, इन सपोर्ट फॉर्म ऑफ क्लोस्ट्रल कॉम्प्लेक्स। थर्ड, एंटी क्लोस्ट्रल कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट देखते हैं सिंपल क्लोस्ट्रल कॉम्प्लेक्स। इन दिस कॉम्प्लेक्स द पर्सन हैज डिजायर टू बी इन स्मॉल वोम लाइक कंडीशन, डिपेंडेंसी ऑन अदर, ओरिएंटेड टुवर्ड्स पास्ट। अगर ये कॉम्प्लेक्स एक्सट्रीम कंडीशन में डेवलप हो जाता है तो एक पर्सन के अंदर हमेशा ये नीड रहेगी कि उसे वोम लाइक कंडीशन मिलती रहे, एक वोम इन्वायरमेंट मिलता रहे, सिक्योर इन्वायरमेंट उसे मिलता रहे। वो दूसरों पर डिपेंड होना शुरू कर देता है और हमेशा पास्ट की तरफ ओरिएंटेड होता है। नेक्स्ट है इन सपोर्ट फॉर्म ऑफ क्लोस्ट्रल कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी बच्चे में आ जाती है, उस पर लैक ऑफ ट्रस्ट, हेल्पलेसनेस, फियर ऑफ ओपन प्लेसेस, फॉलिंग, ड्रॉइंग, फायर्स, अर्थक्वेक। उसके अंदर जो है ट्रस्ट की फीलिंग डेवलप नहीं हो पाती, हेल्पलेस फील करता है। अगर बच्चे का जो है डेवलपमेंट ठीक से नहीं होता है, उसे अपनी मदर से जो है अच्छा इन्वायरमेंट, सिक्योर इन्वायरमेंट नहीं मिलता है, तो बच्चे के अंदर जो है इनसिक्योरिटी आ जाती है, वो ट्रस्ट नहीं डेवलप कर पाता, हेल्पलेस की फीलिंग उसके अंदर डेवलप हो जाती है। इसे इन सपोर्ट फॉर्म ऑफ क्लोस्ट्रल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। नेक्स्ट है एंटी क्लोस्ट्रल कॉम्प्लेक्स, जिसे इग्रेशन फॉर्म भी कहते हैं। People with this complex a need to escape from restraining womb-like condition, fear of suffocation, fresh air travel, movement, change and novelty। इसमें जो है बच्चे को नफरत हो जाती है वोम कंडीशन से, सिक्योर इन्वायरमेंट से। उसे जो है सफोकेशन होने लगती है इस इन्वायरमेंट में। वो अपनी लाइफ में कुछ चेंज चाहता है, कुछ नोवल नया चाहता है, तो इस तरह की जो है कंडीशन उसके अंदर डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट स्टेज है ओरल स्टेज एंड ओरल कॉम्प्लेक्सेस। दिस स्टेज comprises of senseness, enjoyment of sucking, nourishment through mother's breast। अब जो है बच्चा वोम से निकलकर जो है बर्थ लेता है, उससे जो है अपने
मदर के ब्रेस्ट से जो है वो सक करता है, नरिशमेंट मिल्क दूध जो है वो पीता है, इंजॉयमेंट वो फील करता है। इस स्टेज में भी 3 तरह के कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाते हैं। फर्स्ट इज ओरल सक्रेंस कॉम्प्लेक्स, ओरल एग्रेशन कॉम्प्लेक्स, ओरल रिजेक्शन कॉम्प्लेक्स। ओरल सक्रेंस कॉम्प्लेक्स, इसके अंदर क्या होता है, दिस कॉम्प्लेक्स इज related to a combination of mouth activities, passive tendencies. People with this complex show hunger for affection and love. अगर बच्चा अगर इस बच्चे में आ जाता है ओरल सक्रेंस का, तो हमेशा उसे जो है ये जो है रिलेटेड होता है माउथ से। सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स जो है हंगर शो करेगा कि लव अफेक्शन जो है उसे मिलता रहे दूसरे लोगों से। Next is oral aggression complex. This complex is combination of oral and aggressive behavior such as beating, spitting, shouting and verbal aggression. इसके अंदर जो है वो बच्चा orally aggressive behavior show करेगा, जैसे कि किसी को गाली देना, थूकना या verbal aggression जो है इसके अंदर आता है। तो ये oral aggression complex की स्टेज है। Next is oral rejection complex. This complex includes vomiting, eating less, avoiding dependency on others. बच्चा जो है इसमें कम खाएगा, दूसरों पर कम डिपेंड होगा, खाएगा भी तो उससे वोमिटिंग हो जाएगी। तो ओरली जो है वो उसका ओरल पार्ट जो है वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से जो है उसमें कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाते हैं 3 तरह के। Anal stage and anal complexes. This stage consists of pleasure resulting from defecation as children become aware of toilet related activities. इसमें जो है बच्चे की अब टॉयलेट ट्रेनिंग शुरू होती है, उसे प्लेजर फील होता है जब उससे जो है अवेयर किया जाता है टॉयलेट एक्टिविटीज से रिलेटेड, उसे इंडिपेंडेंट होना जो है वो सिखाया जाता है। एनल रिलेटेड एक्टिविटीज इसके अंदर की जाती है। 2 तरह के कॉम्प्लेक्स डेवलप होते हैं इस स्टेज में। पहला है एनल रिजेक्शन कॉम्प्लेक्स, दूसरा एनल रिटेंशन कॉम्प्लेक्स। एनल रिजेक्शन कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, पीपल विद दिस कॉम्प्लेक्स आर डिसऑर्गेनाइज्ड, डर्टी, preoccupied with defecation, anal humor, fond of activities involving aggression such as फायरिंग गन्स, ड्रॉपिंग एंड थ्रोइंग थिंग्स। इसमें क्या होता है, वो डर्टी रहना पसंद करता है, साफ सफाई पर ध्यान नहीं देता, डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाता है, अपने एनल पार्ट से जो है ह्यूमर प्लेजर सीख करने की कोशिश करता है, एग्रेसिव एक्टिविटी में जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है, जैसे कि फायरिंग गन्स, ड्रॉपिंग, थ्रोइंग थिंग्स, ऐसी चीज़ों में जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है, जिसे एनल रिजेक्शन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। नेक्स्ट इज एनल रिटेंशन कॉम्प्लेक्स। This complex is characterized by accumulation, saving and collecting things, neatness, cleanness and orderliness. इसमें क्या है, बच्चा जो है चीज़ों को ऑर्डर में रखना पसंद करेगा, क्लीन रखना पसंद करेगा, नीट क्लीन चीज़ों को इकट्ठा करता रहेगा, करने की जो है उसकी हैबिट डेवलप हो जाएगी, सेव करने की उसके अंदर हैबिट डेवलप हो जाती है। क्योंकि टॉयलेट ट्रेनिंग में क्या होता है, एनल ट्रेनिंग में क्या होता है कि बच्चे को इंडिपेंडेंट होना सिखाया जाता है, लेकिन वो 2 तरह के से जो है इसके अंदर कॉम्प्लेक्स डेवलप होते हैं, एनल रिटेंशन और एनल रिजेक्शन। स्टेज इज यूरिथल स्टेज एंड यूरिथल कॉम्प्लेक्स। दिस स्टेज इज एसोसिएटेड विद प्लेजर एंड अकम्पनिंग यूरिनेशन। इस स्टेज में जो है वो प्लेजर से जो है एसोसिएट हो जाएगा। यूरिथल कॉम्प्लेक्स जो है इसके अंदर डेवलप होता है। This complex is associated with excessive ambition, exhibition, distorted sense of self-esteem, bedwetting, sexual craving और self-love। इस तरह के कॉम्प्लेक्स जो है डेवलप होते हैं कि उसके अंदर सेल्फ एस्टीम जो है कम हो जाएगी, बेड वेटिंग वो करने लग जाएगा, सेक्सुअल क्रेविंग उसके अंदर होगी, सेल्फ लव की भावना जो है वो ज़्यादा सेल्फ लव की भावना उसके अंदर आ जाएगी। दिस कॉम्प्लेक्स इज ऑल्सो कॉल्ड ए इक्रेस कॉम्प्लेक्स भी इसे कहते हैं, क्योंकि इक्रेस पीपल शो हाई एम्बिशन एंड देयर ड्रीम्स आर शेटर्ड बाय फेलियर।
क्योंकि इसमें क्या होता है, जो इक्रस लोग थे वो हाई एम्बिशन शो करते थे, जिसकी वजह से फेलियर के कारण कोई फेलियर आ जाता था तो उसकी वजह से उनके ड्रीम्स भी जो है वो शैटर्ड कर जाते थे। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स है जेनिटल और कास्ट्रेशन कॉम्प्लेक्स। दिस स्टेज इज अकम्पनी है जेनिटल प्लेजर से रिलेटेड है ये। दिस कॉम्प्लेक्स इज रिलेटेड टू एंजाइटी इवोक्ड बाय फैंटेसी दैट द पेनिस माइट बी कट ऑफ। इस कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, बच्चा जो है फैंटेसी वर्ल्ड में जाता है, उसके अंदर एंजाइटी डेवलप हो जाती है फैंटेसी तरह की कि उसकी पेनिस जो है वो कट ऑफ कर दी गई है। तो इस तरह की जो है वो फैंटेसी खुद ही डेवलप कर लेता था और खुद ही जो है उससे एंजाइटी फील होने लगती थी। सच ए फियर ग्रोज आउट ऑफ चाइल्डहुड मैस्टरबेशन एंड पेरेंटल पनिशमेंट दैट मे हैव अकम्पनीड इट। फियर जो है उसके अंदर डेवलप हो जाएगा चाइल्डहुड में ही कि मास्टरबेशन करना या पेरेंटल पनिशमेंट से, तो इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस जो है डेवलप हो जाएंगे। एक तरह का फियर जो है इस स्टेज में डेवलप होता है चाइल्डहुड मास्टरबेशन करते दौरान या पेरेंटल पनिशमेंट से। तो ये थी हेनरी मरे की पर्सनैलिटी थ्योरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।